नमस्कार, स्वागत है आपका आपके स्टडी साइंस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रीपोजिशन के करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए ये क्लास है। प्रीपोजिशन सेट 5 है जो आप हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है आई ऑफ्टन गेट स्लीपी डैश द आफ्टरनून। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? तो गेट स्लीपी के स्थान पर हमेशा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है ही हाइड्स द नेल्स। ही हाइड्स द नेल्स डैश आ ह्यूमर। यानी कि वह हथौड़े से कील को ठोकता है। ह्यूमर मीन्स जो होता है ह्यूमर मीन्स होता है हथौड़ा। ह्यूमर मीन्स होता है हथौड़ा। नेल मीन्स होता है कोई कील। कोई कील है जो हथौड़े के माध्यम से ठोक रहा है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? बाय का किया जाएगा, विथ का किया जाएगा, या फ्रॉम का किया जाएगा, या इन का किया जाएगा? तो इसमें विथ का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई मेड दिस बुक मार्क्स डैश मॉम। यानी मैंने एक बुक मार्क्स बनाया है। यानी कि मैंने एक बुक मार्क्स बनाया किसके लिए? अपनी मॉम के लिए बनाया है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन किया जाएगा? फॉर्म का किया जाएगा, या टू का, या बाई का, या ऑफ का? तो इन यानी कि बुक मार्क्स अपनी माँ के लिए एक बुक मार्क्स बनाया है, तो वहाँ पर फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फॉर का प्रयोग करेंगे, ए राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द इंजर्ड वेयर कैरिड अवे डैश स्ट्रक्चर्स। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? द इंजर्ड वेयर कैरिड अवे डैश स्ट्रक्चर्स। यानी कि सेंटेंस कह रहा है कि यानी जॉर्ज को लेटाया गया है। किस पर? अवे मतलब किस पर, डैश स्ट्रक्चर मतलब कि स्ट्रक्चर पर लुटाया गया है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग, यानी किसी को ऊपर लौटाने के लिए, ऊपर ऑन, तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। बी राइट आंसर होगा, ऑन का प्रयोग, और ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है डू नॉट बी जेलियस डैश अदर्स। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? ऑन का किया जाएगा, या ऑफ का, या विथ का, या टू का? तो जोलियस के स्थान पर ऑफ का प्रयोग किया, यानी ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें बी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वी वेयर अमेज्ड डैश हर स्विफ्ट वॉइस। यानी हम लोग अमेज्ड मीन्स होता है चकित। अमेज्ड मीन्स होता है चकित, यानी हम लोग चकित थे उसकी मीठी आवाज से। स्वीट वॉइस, उसकी मीठी आवाज से चकित थे। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें एट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कट द केक डैश 5 पीस। यानी केक को कट करो, केक को कट करो 5 भागों में। तो इन प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का, किसी चीज को किसी चीज से डिवाइस करने के लिए जब किसी वस्तु की अवस्था बदले तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इनटू का प्रयोग किया जाता है कि कोई केक है
अब केक को कट करोगे यानी कि अवस्थाएं बदल दोगे तो वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वीक आई वर्क डैश 9 PM, यानी पिछले सप्ताह में काम किया हर रात 9 बजे तक। सेंटेंस कह रहा है कि लास्ट वीक आई वर्कड डैश 9 PM, यानी कि पिछले सप्ताह हम लोगों ने काम किया है हर रात 9 बजे तक। तो इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, तो इनमें अनटिल यानी कि डी राइट आंसर होगा, अनटिल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फेवरेट रेस्टोरेंट इज द सो स्टोर, माई फेवरेट रेस्टोरेंट डैश इज द सो स्टोरेज, यानी कि इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, इन, फॉर, नेक्स्ट टू, एक्रॉस। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स इनटू के स्थान पर नेक्स्ट टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला सेंटेंस कह रहा है माई शुक्र। नेक्स्ट सेंटेंस है माई सोशल टीम प्लेयर्ड विल डैश द चैंपियंस। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, इन, फॉर, ऑन, विथ। तो यहाँ पर प्ले विथ के स्थान पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि बी राइट होगा इसका। अगला सेंटेंस है सी रन डैश द हिल। सेंटेंस कह रहा है कि वह दौड़ी, हिल नीचे, ऊंची की ओर से नीचे की ओर दौड़ी, वह दौड़ी नीचे के लिए। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग है, डाउन, इनटू, थ्रू, इन। तो नीचे की बात किया जा रहा है, नीचे की बात में हमेशा डाउन, नहीं, ए राइट आंसर होगा, डाउन नीचे आ रहा है इसलिए डाउन का प्रयोग किया जाएगा, डाउन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस कह रहा है आई विल टू माई होमवर्क, आई विल टू माई होमवर्क डैश डिनर, यानी वह डिनर कर रहा है काम करने के पहले, होमवर्क करने के पहले से वो डिनर कर रहा है। तो वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, तो होमवर्क के लिए प्रयोग किया तो वह बी फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो इस सेंटेंस में सी राइट आंसर होगा। अगला सेंटेंस है सी इज डिटरमाइंड डैश टेकिंग पार्ट, सी इज डिटरमाइंड डैश टेकिंग पार्ट। इस सेंटेंस का वह संकल्पित है किसी पार्ट में भाग लेने के लिए, यानी कि वह संकल्प है किसी भाग में पार्ट लेने के लिए। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, टू, इन, ऑन, अबाउट। तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाएगा, टू यानी कि वो भी किसी से पार्टिसिपेट करना चाहती है। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है सी प्लेयर्स टेनिस डैश फ्रेंड्स, यानी कि वह खेलती है अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो किसी चीज़ को साथ से खेलने के लिए ऑन यानी जुड़ा है, फ्रेंड के साथ खेल रही है, तो वहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वी अप्लोजाइज डैश द लेट डिपार्टेंट ऑफ दिस, यानी कि सेंटेंस कह रहा है वह स्पोलोजाइड डैश लेट डिपार्टेड ऑफ दिस फ्लाइट, यानी फ्लाइट कोई फ्लाइट है उसके बारे में किया गया है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, बाय, फॉर, विथ, अबाउट। तो अपोलोजाइड की बात की जा रही है तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें से बी राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है
दिस डेज आर लोअर डैश देयर मास्टर। इस सेंटेंस कह रहा है कि देश डॉग्स होगा, यहाँ पे ओ होगा, यहाँ पे ओ का डॉग्स ओ लगेगा। आप लोग सही कर लेने से। यानी सेंटेंस कह रहा है कि यानी ये कुत्ते वफादार हैं अपने मास्टर के प्रति। देयर मास्टर अर्थात देयर मास्टर अपने मास्टर के प्रति वफादार हैं ये कुत्ते। तो इस सेंटेंस में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? विथ, फॉर, टू, ऑन। तो इसमें टू का प्रयोग किया जाएगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेली वॉज सिटिंग अ ट्री। नहीं, सेली नाम की कोई लड़की है, सेली नाम की कोई लड़की है जो बैठी थी कहाँ पर? एक पेड़ पर। यानी सेली वॉज सिटिंग अ ट्री, यानी सेली नाम की कोई लड़की है जो भी बैठी है एक पेड़ पर। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? बाय का प्रयोग किया जाएगा, या अंडर का किया जाएगा, या ऑन का किया जाएगा, या ऑल ऑफ द एबव का किया जाएगा? तो इसमें सी ओ डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि बाय का प्रयोग किया जाएगा, यानी वो बैठी है, ये तो बताया नहीं है कहाँ पर बैठी है, पेड़ पे है या नीचे है या बगल में है, तो वहाँ पर ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डी राइट सेंटेंस होगा इसका। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि देयर वाज अ ट्री डैश, देयर वाज ट्री अ डैश द रिवर। यानी एक पेड़ था नदी के उस पार। सेंटेंस कह रहा है कि एक पेड़ था नदी के उस पार। अब इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा उस पार के लिए? अब उस पार के लिए एक क्रॉस मिस उस पार, तो एक क्रॉस का प्रयोग किया जाएगा, एक क्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा देयर द नदी के लिए, द रिवर। ही ट्रेमलेड डैश एंगर, यानी कि वह कांपने लगी अपने गुस्सा से। देखिए ट्रेमलेड जो होता है, एंगर मीन्स होता है गुस्सा, क्रोध, गुस्सा, और ट्रेमलेड में तो होता है कांपना, कांपने लगी थी, अपने ही गुस्से से कांपने लगी थी। तो इसमें इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? ही ट्रेमलेड डैश द एंग्री, यानी कि एंगर। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से विथ का प्रयोग किया जाएगा, विथ। फिर लास्ट सेंटेंस है फॉर यू, यानी कि इस सेंटेंस का ऑप्शन आप लोगों को कमेंट में करना है। तो सेंटेंस है स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ। यानी कि इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? बाय किया जाएगा, या ऑन का किया जाएगा, या टू का किया जाएगा, या इन का प्रयोग होगा? तो इन चारों क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग कमेंट में टाइप कर देना। ओके फ्रेंड, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। ओके फ्रेंड।